दे, सुना दे। अगर गड़बड़ हो जाए तो गुस्सा मत होना, थोड़ी थोड़ी याद है, थोड़ी याद भी नहीं है। ये प्राइमरी स्कूल जो होते हैं ना, एक बार उसी स्कूल में डिप्टी साहब आ रहे थे, सुन रहे नौजवान भाई, और आप लोगों का मोहल्ला कैसा पीछे रह गया भाई। एक बात बताऊं, कलाकार वक्ता चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और अगर पंडाल में सुनने वाले चार चार मुंडी हिलाने वाले लोग नहीं तो समझ लेना वक्ता का मन नहीं लगता है। इस बात को मानोगे दादा? बताओ। और अगर मुंडी हिलाते रहो तो समझ में ये आएगा कि हाँ वास्तव में इनके समझ में आ रहा है, तो हमारा और मनोबल कहने में बढ़ेगा, है ना। और आप पीछे बैठ गए, हम क्या समझे? और भैया जे बैठी जिनकी तो स्थिति वो है कौन सी, अगर जब माताएं की स्थिति बता रहे, बुरी मत मानियो ने कड़वी है लेकिन सच है। आप नोटिस करना दादा, अगर कोई भी लेडीज यहाँ प्रसाद चढ़ाने आई तो बे कहो आधा घंटा वक्त तो यही देखती रहे कैसी लग रही, पहले देखें फिर बाद में आपस में बातें करें कितने की आई, पुरानी क्वालिटी की है, अब तो जाके फैशन चली गई, मतलब बातें करेंगे ऐसे तरीके से, कथा पे कम ध्यान नहीं है। अबे जो चिमटा अभी आया नहीं, चिमटा वाला हो सकता है शाम तक आ जाए, अब उसे देखें भैया चिमटा वाला बहुत बढ़िया है, उसकी कलाकारी बहुत अच्छी, कथा कम सुने लेकिन माफ करना बुरा मत माने, पहले ही दिन शास्त्री जी ने इतनी बुराई कर दी, नहीं बुरा मत माने। खिचड़ी वाले स्कूल में डिप्टी साहब आए, तो जब आ रहे थे तो पहले ही फोन कर दिया कि आ जाएंगे, तो प्रिंसिपल बड़ा होशियार था, उसने विचार किया क्या करें, होशियार बच्चों को आगे कर दिया और कमजोर थे तो पीछे कर दिए। अब जैसे ही वो आए डिप्टी साहब तो आगे से पूछा ये बता हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ था? जवाब दिया उसने बड़े प्यार से कहा 1947 में कार्रवाई की गई, 1950 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। कोई बात नहीं, बैठ जा। दूसरे से कहा तू खड़ा हो जा, ये बता हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो मोदी जी से पहले कौन थे? कौन थे किसी को पता है? खड़े होकर के बताए, किसी को बताओ। डॉक्टर फौजी साहब ने बताया, एक बार जोरदार तालियां बजा दिया डॉक्टर। और ये नौजवान भाई बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनको नहीं पता, पढ़ाई नहीं करते हो? डॉक्टर मनमोहन सिंह, बड़े प्यार से बता दिया उसने, तो इतना बता दिया। अब आगे वाले को छोड़े, जब इसको पूछ लिया तो होशियारी होंगी, पीछे वाले से कहा। अब पीछे वाले ने विचार किया कि नंबर मेरा भी आ गया। उसने विचार किया भैया हमने तो 6 महीने हो गए कॉपी भी खोल के नहीं देखी, अब जो आगे वाले ने बता दिया वो हम बता देंगे। उससे कहा ये बता तेरा नाम क्या है? झटके में खड़ा हुआ उसने बताया डॉक्टर मनमोहन सिंह। डिप्टी साहब ने सोचा हो सकता है भैया नाम तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकता, ये बता तेरी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? उसने झटके में ये भी कह दिया कि 1947 में कार्रवाई और 1950 में, मतलब पैदा हो गए। तो ये कहानी कहने का मेरा मतलब ये है, माफ करना पीछे कमजोर लोग बैठते हैं, है ना। आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे, और हम कौन सा आपको पूछेंगे? कथा की बात है, कथा तो अथा है, हो सकता है कुछ ज्ञान आपको हो वो मुझे ना हो, ऐसा नहीं है। बताइए जो चीज एक मूर्ख में मिल जाएगी पागल पे, वो शायद मेरे पास ना हो। ज्ञान का कोई पता नहीं, ज्ञान तो सागर है, अथा है, समझ रहे आप? तो आप इसके लिए हिचकिचाना नहीं कि शास्त्री ने पूछ दिया। परिचित जी आप है ना, आप भी मैं कुछ पूछे तो बुरा ना माने और ना ये शर्म करें, पता है तो बता दो और नहीं पता तो कोई बात नहीं, ज्ञान का कोई वो थोड़ा ना है। तो गांव का नाम है नंगला परसुराम। मैं आपको बता दूं जहां
भगवान की लीलाएं होती हैं, भगवान की सुंदर सी गाथाएं होती हैं, वो गांव नहीं होता। बता दूं मैं आपको, वो सीधा वृंदावन धाम होता है, साक्षात्कार श्री वृंदावन धाम होता है। ये आप देख रहे हैं भागवत पुराण आपके सामने, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये हिंदी इंग्लिश गणित की किताब नहीं है मेरे प्यारे। ये वो ग्रंथ है, कौन सा, जिसके सुनने से, जिसके कराने से इंसान के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, ये श्रीमद् भागवत कथा कराने का शुभ अवसर उसी इंसान को प्राप्त होता है जिसके जीवन में उसके पुण्य उदय हो चुके हों, अगले और न पिछले और न इसके न पिछले। याद रखना, उसी इंसान को, वरना गांव में, इस गांव में क्या और लोग नहीं होंगे हैं? कथा ये करा रहे कुछ लोग हैं, चंदा की भी आपके गांव में होती होगी कभी कभी, लेकिन आप सोचो कि प्रत्येक घर के लोग कराते हो भागवत, नहीं, ऐसा नहीं। मेरा मतलब ये है कि चाहे इस गांव की बात करो और चाहे दूसरे गांव की बात करो, भागवत कथा पंडाल में कथा सुनने का, अब देखिए इतने लोग हैं, क्या इस गांव में इतने ही लोग हैं? और नहीं है, और भी है, लेकिन कथा सुनने नहीं आए। वो सोच रहे होंगे पहला दिन है, चौथे दिन से जब कन्हैया का जन्म होगा उस दिन से जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? वो आनंद लेने आएंगे अरे कन्हैया का जन्म क्या है? 6 ही तो दिन है, पहला तो वैसे ही पूजन में निकल जाता है। बताइए 6 दिन है, आपकी पूरी वर्ष पड़ी है, जिंदगी पड़ी है इन कार्यों को करने के लिए, और 6 दिन पूरे भगवान के नाम पे दे दो तो क्या होगा बताइए। लेकिन यहाँ पूरे 6 दिन वही इंसान देगा जिसके हृदय में भगवान ने अपनी भावनाओं को जागरूक किया होगा। जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी लोग। यहाँ हमारे भगवान के भक्त बैठे जिनके हृदय में साक्षात्कार भगवान का श्री विग्रह आ गया होगा, वही हम पंडाल में अभी बैठे, वरना आएंगे कुछ टाइम पास करने आएंगे, देखेंगे फौजी साहब ने पंडाल कैसा लगाया, स्टेज कैसी लगाई है, और शास्त्री जी करिया आएंगे भूरी कैसी लेके आए, चिमटा वालों कलाकारी कत्तु बनाए कत्तु है, चिमटा वालों बैठ के एकदम उल के, ढोलक वाले चांदे बैठ बनाए, ये देखते हैं। और फिर बाद में जाए शास्त्री कोई मतलब शास्त्री तो बैठ वैसे ही आती सूखी सी चिमटा मानो भाई अबू उले के बजाय जे जरूर बड़ाई करें। लेकिन माफ करना, जीवन में अगर आप कल्याण चाहते हो, एक एक शब्द को नोटिस करना, एक एक शब्द को याद करना। इस कथा को आप अपने जीवन में धारण अगर करेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त होगा इस कथा से। श्रीमद् भागवत कथा जिंदगी में हमें जिंदगी जीना सिखाती है और मरना भी सिखाती है। श्रीमद् भागवत कथा हमें ये सिखाती है हमें लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्यों भेजा है, किस लिए आए हैं। यहाँ संसार में योनियां कितनी है, योनियां कितनी है महाराज, कितनी 84 लाख। जोरदार तालियां हो जाए, 84 लाख योनियां हैं। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। यही है ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ हरि ग्रंथ न गावा। हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो ये शरीर मिला। जीवन में याद रखना,